श्री मात्रे नमः। क्या आप जानते हैं कि गुड़ी पाड़वा और उगादि का सीधा उल्लेख तो किसी एक ग्रंथ में नहीं मिलता, लेकिन इसके पीछे की परंपरा और महत्व का आधार प्राचीन हिंदू शास्त्रों में जरूर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, कथा अमृतम चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन की थी। यह उल्लेख हमें ब्रह्म पुराण और मत्स्य पुराण में मिलता है। इसीलिए यह दिन सृष्टि के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है और नववर्ष का स्वागत करने के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। विष्णु पुराण के अनुसार चैत्र मास को वर्ष का पहला महीना माना जाता है और इसी दिन से नववर्ष की शुरुआत होती है। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था, जब वे अयोध्या लौटे थे। महाभारत काल में भी नववर्ष का विशेष महत्व था। ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर के राज्यकाल में विक्रम संवत का प्रारंभ भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हुआ था। इसके साथ ही पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इसी दिन से वसंत ऋतु का आगमन होता है, जब प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, खेतों में फसलें तैयार होती है और चारों ओर खुशहाली का वातावरण बनता है। यही कारण है कि भारत में नववर्ष की शुरुआत अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाई जाती है, लेकिन इसका अर्थ एक ही है, नए वर्ष का शुभारंभ और नई ऊर्जा के साथ जीवन की नई शुरुआत। महाराष्ट्र और गोवा में इसे गुड़ी पाड़वा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादि, कश्मीर में नवरेह, उत्तर भारत में चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नाम भले ही अलग हो, लेकिन यह सब एक ही संदेश देते हैं, नववर्ष का स्वागत, समृद्धि और सुख शांति की कामना। कुछ पुराणों के अनुसार सत्ययुग की शुरुआत इसी दिन हुई थी, इसीलिए यह न केवल एक नए वर्ष की शुरुआत है, बल्कि एक दिव्य युग का परिवर्तन का प्रतीक भी माना जाता है। महाराष्ट्र में जो गुड़ी फहराई जाती है वह केवल विजय पताका नहीं, बल्कि ब्रह्मध्वज भी मानी जाती है। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना का प्रतीक है, जो ब्रह्म पुराण में उल्लेखित है। इसीलिए इसे घर के बाहर ऊंचाई पर लगाया जाता है, ताकि नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश ना करे। यह वह समय है जब सूर्य उत्तरायण में पूरी तरह से ऊर्जावान होता है, जिससे दिन लंबे और रात छोटी होने लगती है। खगोलीय दृष्टि से यह एक नया सौर चक्र आरंभ होने का संकेत देता है, जिससे कृषि और मौसम में बदलाव आता है। ब्रह्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में उत्सव मनाया गया। यही कारण है कि चीन चाइनाज न्यू ईयर, फारस में नवरोज, रोमन सभ्यता में मार्च इक्विनॉक्स फेस्टिवल आदि में भी इसी समय नववर्ष की मान्यता रही है। उगादि पर नीम और गुड़ का सेवन करना केवल सांस्कृतिक प्रथा नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा है। नीम शरीर की शुद्धि करता है और गुड़ पाचन शक्ति को मजबूत करता है, जिससे गर्मियों में बीमारियां कम होती है। यह जीवन के सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करने का भी प्रतीक है। गुड़ी पाड़वा का अर्थ और महत्व। गुड़ी शब्द का अर्थ ध्वज होता है। यह शब्द दक्षिण भारत की भाषाओं से आया है। वही पाड़वा शब्द संस्कृत के प्रतिपद से लिया गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमास का पहला दिन। गुड़ी पाड़वा का अर्थ हुआ वह शुभ दिन जब नए वर्ष की शुरुआत होती है। इसी दिन से वसंत ऋतु का स्वागत किया जाता है और समस्त सृष्टि नवचेतना से भर जाती है। गुड़ी का आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व। गुड़ी पाड़वा घरों के बाहर एक विशेष ध्वज गुड़ी स्थापित किया जाता है, जो केवल विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह इंद्रध्वज का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो देवताओं के राजा इंद्र की विजय का प्रतीक है। कुछ मान्यताओं के अनुसार राजा शालिवाहन ने इस दिन अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी और इसी उपलक्ष्य में गुड़ी फहराई जाती है। यह ध्वज बांस पर रेशमी कपड़ा, आम नीम की पत्तियां, फूलों की माला और एक कांसे या चांदी का कलश लगाकर तैयार किया जाता है। यह सुख समृद्धि
और शुभता का प्रतीक है। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन होता है, जो मार्च विषुव इक्विनॉक्स के बाद आता है, जब दिन और रात बराबर होते हैं। दक्षिण भारत में उगादि विशेष रूप से मनाया जाता है। संस्कृत में युग का अर्थ कालखंड और आदि का अर्थ प्रारंभ होता है, यानी यह एक नए युग की शुरुआत का दिन है। इस दिन विशेष रूप से घरों में तोरण, आम, नीम के पत्तों से बना पर सजावट किया जाता है। रंगोली बनाई जाती है, जो मंगलता का प्रतीक है। नीम और गुड़ का सेवन किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि जीवन में सुख दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। एक विशेष पकवान पचड़ी बनाया जाता है, जिसमें मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन और कड़वा सभी स्वाद होते हैं, जो यह संकेत देता है कि नए वर्ष में भी हमें जीवन के सभी अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए। गुड़ी पाड़वा का दिन केवल नववर्ष का आरंभ ही नहीं, बल्कि चैत्र नवरात्रि का भी प्रथम दिन होता है। इस दिन से माँ दुर्गा की नवशक्तियों की पूजा प्रारंभ होती है, जो नवचेतना का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिन माँ के विभिन्न रूपों की आराधना के लिए समर्पित होते हैं और रामनवमी पर इसका समापन होता है। क्या यह केवल धार्मिक पर्व है? बिल्कुल नहीं। गुड़ी पाड़वा और उगादि का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, खगोलीय और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह जीवन में नवचेतना, विजय, सकारात्मक ऊर्जा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का पर्व है। यह केवल एक नया साल नहीं, बल्कि एक नया युग है। यह प्राकृतिक और खगोलीय बदलाव का प्रतीक है। यह संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, परंतु इसका मूल अर्थ एक ही है, नवसृजन। यह हमें जीवन के हर रंग को स्वीकार करने और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की सीख देता है। तो इस नववर्ष पर आइए, गुड़ी पाड़वा और उगादि के शुभ अवसर पर हम सभी अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और सकारात्मकता का संकल्प ले। इस वर्ष गुड़ी पाड़वा और उगादि रविवार 30 मार्च को मनाए जाएंगे। आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। हर हर महादेव।